아니면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루, 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까. 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸. 우리 오늘은 또 어떻게 지낼까. तुमने यहाँ पे गलती कर दी। कम ऑन, डांस करना बंद करो, क्वेश्चन करो। मैं डांस सिर्फ रिलैक्स होने के लिए कर रही थी। चलो अब तुम हो गई ना रिलैक्स, क्वेश्चन करो। तुमसे क्वेश्चन हो भी रहे या फिर तुम मैं खुद से कर रही हूँ सारे क्वेश्चन। विश्वास ना हो तो देख लो। ठीक है तुम करो, मैं कॉल अटेंड करके आता हूँ। ओके देखो देखो इस फोटो को। सर कितने ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं ना। वही तो, कितने ज्यादा डैशिंग लग रहे हैं। ये से झुंड बना के लोग क्या देख रहे हैं। कितनी परफेक्ट एंगल में किस किया है। तुम लोग क्या देख रहे हो जरा बताओगे मुझे भी। यार सेक्रेटरी जिन कितनी लकी है ना, सच में। बात का जवाब भी नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। एक सेकंड दिखाओ मुझे। जरा बताओगे इसे किसने क्लिक की। मैम ये तो सबके फोन में है, तो नहीं होनी चाहिए, डिलीट करो अभी से। मैम हम तो डिलीट कर देंगे, लेकिन ये फोटो ऑफिस के हर एम्प्लॉय के पास है, तो उनसे बोलो वो भी डिलीट कर दे और तुम लोग अपने काम पे जाओ। हाँ चलो चलो हम जा रहे हैं मैम, बाय। मैम क्या मेरा फोन मुझे मिल सकता है। शुक्रिया मैम। अभी सर मीटिंग कर रहे हैं, उसके बाद मैं इनसे मिलती हूँ। तुम लोग बाहर गाड़ी में वेट करो मेरा, मैं आती हूँ। मैम क्या आपकी मीटिंग हो गई। हाँ मेरी मीटिंग हो गई, डील फाइनल रही। मैम ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम आरएम की फियांसे हो राइट। उसने तुम्हें किस किया पूरे ऑफिस के सामने। मतलब आरएम ने मुझे इतनी जल्दी रिप्लेस कर दिया। मुझे पता है तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें पता है मैं आरएम की एक्स हूँ, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, जिससे वो पहले रिलेशनशिप में रह चुका है। क्या सर की कोई गर्लफ्रेंड भी है। देखो मैं तुमसे एक सीधी साफ बात कहती हूँ, आरएम से दूर रहो ठीक है, क्योंकि मुझे मेरा प्यार वापस चाहिए। तो मेरे रास्ते में तुम ना ही आओ तो ज्यादा ठीक है। ओके सेक्रेटरी हो ना, सेक्रेटरी की औकात में रहो। और आपको मैं ये बता दूं कि मुझे मेरी औकात से बाहर चीजें लेने की जरूरत भी नहीं है। और आपको पता है मैं आपके रास्ते में नहीं आ रही हूँ, मैं सिर्फ दिखावा कर रही हूँ, नाटक कर रही हूँ उनकी गर्लफ्रेंड होने का। और इस चीज के लिए भी वो मेरे पास आए थे, ना कि मैं उनके पास गई थी। तो ये सब एक नाटक है। वो तो मुझे शुरुआत से पता था कि आरएम मुझे कभी भूल ही नहीं सकता। ये बात आपके और बॉस के बीच की बात है, इसमें मुझे मत घुसेड़ो बीच में। और दूसरी बात, आप मेरी आइडल है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन अगर बात मेरी रिस्पेक्ट पे आए तो मैं भूल जाती हूँ सामने वाला कौन है। फोन पे बात करते करते बहुत देर हो गई, पता ही नहीं चला। इससे मुझे यही उम्मीद थी। वैसे कोई बात नहीं, आज इसने बहुत देर तक पढ़ाई की और बहुत अच्छे से पढ़ाई की। चलो तुम सो जाओ आराम से। बुक्स वगैरह हर जगह फैला रखी है इसने। अगर तुम ऐसे ही रोज पढ़ लिया करो तो मुझे तुम पे गुस्सा ही ना आए। ये चाहे जितनी भी शरारती हो, लेकिन बहुत सुंदर है ये।
कर रहा हूँ ये मैं पागल हो गई हूँ क्या? अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा करने जा रहा था, वो भी तब जब ये सो रही है। मुझे जाना चाहिए अब। मुझे इसे नहीं देखना चाहिए वरना मैं जा नहीं पाऊंगा। शुगा अपनी बहन को मेरे साथ अकेला छोड़ के जाता है, वो मुझ पे बहुत ट्रस्ट करता है, मुझे उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए। शायद दी सो गई। मुझे ऐसा करते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन करना पड़ेगा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। दी सो रही है, उन्हें पता नहीं है कि मैं घर से बाहर हूँ इतनी रात को। ओह, तो तुम आ गई फाइनली। इससे भी शॉर्ट ड्रेस पहननी थी ना तुम्हें। चलो कोई बात नहीं, तुमने मेरी बात मानी और इतनी रात को यहाँ आ गई। अपनी बकवास बंद करो और ये बताओ क्या काम है तुम्हें, क्यों बुलाया मुझे? डार्लिंग, दूर भागने की गलती मत करना वरना अंजाम तुम जानती हो। और तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया होगा अभी? देखो, हमारे बीच में पहले जो कुछ भी था वो सब कुछ खत्म हो चुका है और तुम्हें अब जो चाहिए वो बताओ और मेरी लाइफ से दफा हो जाओ। क्या दफा हो जाओ तुम्हारी लाइफ से? नहीं बेबी, अभी तो मैंने एंट्री मारी है तुम्हारी लाइफ में। अभी मैं तुम्हें यूज करूंगा, परेशान करूंगा, तुम्हें ब्लैकमेल करूंगा। और अगर तुम ऐसा कुछ नहीं चाहती हो तो अपने मुंह पे ताला लगा के रखो। और हाँ, मेरे सामने ज्यादा शेरनी बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है? भीगी बिल्ली बन के रहा करो। मेरी बात समझ आ गई ना तुम्हें? तो अब से अपनी जुबान मत खोल लेना। गॉड प्लीज सेव मी, गॉड गॉड प्लीज। मेरा इम्पोर्टेंट कॉल है, मुझे जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इस बार तुम बच गई, लेकिन अगली बार मैं जब बुलाऊंगा तब आ जाना, ओके? आज तो बच गई, लेकिन आगे कौन बचाएगा मुझे? कैसे बचूंगी मैं? बहुत ज्यादा रात हो गई, चलो अब सो जाते हैं, मुझे कल ऑफिस भी जाना है। तुम कब तक मूवी चला के रखोगी? मेरी बात भी सुन रही हो तुम? हवा में उड़ा रही हो मेरी बात। भैया, आपने तो कहा था कि मेरा जितना मन करे मैं उतनी मूवी देख सकती हूँ रात भर बैठ के, तो अब आप क्यों बोल रहे कि मैं सोने चली जाऊँ? जंगकुक सर ने मेरी तारीफ की, आप क्या भूल गए? ठीक है, मुझे याद है आज जंगकुक ने तुम्हारी तारीफ की। ठीक है, थोड़ी देर और देख लो तुम, उसके बाद सोने चलेंगे। भैया, मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे अभी आइसक्रीम खानी है। तुम भूल गई क्या? तुमने पहले ही सारी आइसक्रीम खत्म कर दी। अब नहीं है, कल ले आऊंगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आइसक्रीम खानी है। मेरा मन कर रहा है भैया, मूवी देखते देखते। प्लीज भैया, मुझे खानी है, आइसक्रीम खानी है। मैं कहाँ से आइसक्रीम लेकर आऊंगा इतनी रात को? कम ऑन, आज रात से एडजस्ट कर लो, कल ले आऊंगा तुम्हारे लिए पक्का। ऐसा मुंह मत बनाओ, ठीक है? मैं देखता हूँ, कहीं मिल जाएगी तो ले आऊंगा। सच में? आई लव यू भैया, आराम से जाना, ओके? और जल्दी आना। ये लड़की कितनी जिद्दी है। थैंक गॉड इसकी आइसक्रीम मिल गई। अगर नहीं मिलती तो मेरा कान खा जाती कि आइसक्रीम क्यों नहीं लाए आप, आइसक्रीम क्यों नहीं लाए, जिद्दी कहीं की। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, किसको बताऊं ये सब, कौन समझेगा मुझे? ये तो जिमिन है, तेरी क्लासमेट। ये यहाँ क्या कर रही है इतनी रात को? इतनी रात को अकेले घूमना सेफ नहीं है। फिर शुगा जिमिन के पास जाता है। सुनो जिमिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को?
क्या तुम्हें पता नहीं इतनी रात को अकेले घूमना सेफ नहीं होता? तुम यहाँ क्या कर रही हो इस टाइम? एक सेकंड, क्या तुम मेरी बात सुन भी रही हो? अब बताओ कैसा फील कर रही हो? ठीक हो? हाँ, अब मैं ठीक हूँ। ये तो अच्छी बात है कि तुम अब अच्छा महसूस कर रही हो। वैसे तुम रो क्यों रही थी? अगर कोई परेशानी या फिर दिक्कत है तो तुम मुझे बता सकती हो। क्या पता मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। बताओ बे, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। मेरा एक्स बॉयफ्रेंड मेरी लाइफ में वापस आ गया है और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। उसने मेरी प्राइवेट फोटोज और वीडियोस बनाई है। तुमने ये बात अपने घर में किसी को नहीं बताई क्या? इस तरह छुपाना नहीं चाहिए। तुम अगर ये बात छुपाओगे तो वो तुम्हें और ब्लैकमेल करेगा। मैं अपनी दी के साथ रहती हूँ, अगर मैंने उन्हें ये बात बताई तो वो बहुत दुखी होंगी। मेरी वजह से उन्होंने बहुत ज्यादा दुख झेले हैं और मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं जिससे प्यार करती थी वो मेरे साथ ऐसा कर सकता है। माफ करना, मैंने आपको परेशान किया। इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए मुझसे तो तुम मुझसे बोल सकती हो। आपने मुझसे हेल्प के लिए पूछा, मेरे लिए इतना ही बहुत है। आजकल कौन किसी की हेल्प करता है? तो तुम चली जाओगी या फिर मैं तुम्हें छोड़ने चलूं तुम्हारे घर तक? नहीं, आप परेशान मत हो, मैं खुद चली जाऊंगी। और थैंक यू सो मच, बाय। एक सेकंड रुको, बाहर ठंड हो रही है। तुम मेरा ये कोट ले लो, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी फिर। इट्स ओके, इसकी जरूरत नहीं है। आप घर जाओ, आपको ठंड लग जाएगी। अब कोई सवाल नहीं, तुम घर जाओ। आपको इतना टाइम कैसे लग गया और ये सारी आइसक्रीम पिघली क्यों है? ये आइसक्रीम लेने के लिए मैं बहुत दूर गया था और वहाँ से आते आते पिघल गई। अब आप ही बताओ मैं इसे कैसे खाऊं? फ्रीजर में रख दो, कल सुबह खा लेना। मुझे अभी खानी थी। अरे वाजिन, बड़ी जल्दी तुमने फाइल कंप्लीट कर दी। वो फाइल नहीं है, कुछ और है, जरा खोल के देखिए आप। अरे वाह, बड़ी फास्ट हो। कोई नया प्रोजेक्ट है क्या? अब आपने देख लिया तो क्या कहना चाहते हो आप? जिन ये सब क्या है, तुम रिजाइन दे रही हो? तो क्या करूं, आप ही बताओ। आप मुझे सबके सामने अपनी गर्लफ्रेंड बताते हो, फिर मुझे किस करते हो और फिर आपकी गर्लफ्रेंड मुझे सुनाकर चली जाती है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ पर अपनी बेइज्जती नहीं। और अब यहाँ पर मैं काम नहीं कर सकती आपके साथ। आई नो जिन, मैंने ये सब किया, पर तुम्हें जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम रिजाइन क्यों दे रही हो? क्योंकि बस बहुत हो गया, मैं आपके साथ अब काम नहीं कर सकती। आपको पता भी है ऑफिस में सब लोग कैसी कैसी बात करते हैं हम दोनों को लेकर। मुझे नहीं लड़ना, मुझे रिजाइन चाहिए बस। गेम खेलना बंद करो, सर ने देख लिया ना तो बहुत डांट पड़ेगी। बस जो थोड़ी देर और मेरा हाई स्कोर बनने वाला है, देखो। आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कोई एक्सक्यूज नहीं चलेंगे, किसी के भी नंबर कम नहीं आने चाहिए।
यहाँ पर पूरी क्लास को पढ़ा रहा हूँ, उन्हें कुछ बता रहा हूँ एग्जाम से रिलेटेड, और तुम गेम खेल रही हो। 2 1 2 2 2 4। मैंने देख लिया है तुम्हें, पढ़ने का नाटक मत करो। अपना आईपैड इधर दो मुझे। बस बहुत हुआ, अब अपना ध्यान अपने पढ़ाई में लगाओ। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैंने कहा अपना आईपैड इधर दो मुझे। ये आईपैड मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। पर क्यों सर, उसमें मेरा हाई स्कोर बना हुआ है। प्लीज अभी हाई स्कोर छोड़ो और ये सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करो। हमने मना किया था ना तुम्हें कि क्लास के बीच में आईपैड